हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में इंडियन ओवरसीज़ बैंक के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिया गया है। दोस्तों, इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने कुछ अच्छी खबरें लेके आया है अपने कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए। तो दोस्तों शुरू करें, चलिए देखते हैं। दोस्तों आप देखें यहाँ पे इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने रेपो रेट के बढ़ने के बाद इसने भी अपना डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट देता है उसको बढ़ाया है। दोस्तों अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं या फिर सीनियर सिटीज़न नहीं हैं, दोनों केस में आप लोगों को एक खबर जान लेनी चाहिए, क्योंकि आपके काम की है। अगर आप बैंक्स में डिपॉजिट रखते हैं, जनरली हर कोई रखता है, अपना पूरा पैसा एक ही जगह नहीं लगा देता है, सबके बैंक अकाउंट में लगभग कुछ न कुछ डिपॉजिट होता ही है। तो आपको जान लेना चाहिए अगर आप इंडियन ओवरसीज़ बैंक के कस्टमर हैं। दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे तो अगर आप इंडियन ओवरसीज़ बैंक में 2 करोड़ आप देख सकते हैं 2 करोड़ रुपए से कम का डिपॉजिट रखे हुए हैं, तो उस केस में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है, आपको बेनिफिट होगा। आइए जानते हैं वन बाय वन करके। देखिए, अगर आप 7 डेज से 45 डेज तक का एफडी करते हैं तो आपको 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडियन ओवरसीज़ बैंक देगा। लेकिन अगर आप 46 डेज से लेकर 90 डेज तक का एफडी करते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा वो 3.75% दिया जाएगा। पहले 3.5% मिलता था। 25 बेसिस पॉइंट्स का आप देख सकते हैं इंक्रीज़ कर दिया गया है। 90 डेज़ मैक्सिमम लिमिट है, यानी 3 महीने अगर आप एफडी करते हैं तो आपको 3.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप याद करिए, जब यूपीए कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी उस समय 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में मिलता था, बिना एफडी कराए मिलता था 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। और आज एफडी करा के 3.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, वो भी 3 महीने की। इंडियन ओवरसीज़ बैंक आप देखें यहाँ पे, तो अगर आप 91 डेज से लेके 179 डेज तक की एफडी करते हैं तो आपको 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देगा। वहीं अगर आप 180 डेज से लेके 1 साल तक करते हैं तो आपको 4.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने ये भी कहा है कि अगर आप 1 ईयर से ज़्यादा का एफडी करते हैं, यानी 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में अगर आप किसी पीरियड के लिए एफडी करते हैं, उस केस में आपको 5.15% पहले मिलता था, लेकिन अब उसको बढ़ा के 5.4% कर दिया गया है। 444 डेज़ के लिए एग्जैक्टली अगर आप करते हैं एफडी, उस केस में आपको 5.45% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इससे पहले 5.2% मिलता था। याद रखिए, 444 डेज़ के लिए अगर आप एग्जैक्टली एफडी करते हैं, उस केस में आपको 5.45% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक देने वाला है। वहीं अगर आप देखिए दोस्तों, अगर आप एफडी करते हैं 3 साल या उससे ज़्यादा के लिए, उस केस में आपको 5.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इससे पहले 5.45% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था। 15 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ कर दिया। ये तो नॉर्मल लोगों के लिए है जो सीनियर सिटीज़न नहीं है। अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, उस केस में आप सारे बेनिफिट उठा सकते हैं। जो मैंने स्लैब्स बताया, उन सारे सब स्लैब्स में 0.5% यानी 0.50% आप ऐड कर दीजिए, आपके लिए जो भी आपके लिए डेटा होगा वो आ जाएगा। ठीक है। वहीं अगर आप 80 साल से ऊपर के हैं, उस केस में आप 0.75% ऐड कर दीजिए करस्पॉन्डिंग पीरियड्स में, वो भी आपको पता चल जाएगा। राइट। तो ये है दोस्तों एक कंज्यूमर्स के लिए, सिटीजन्स के लिए अच्छी खबर। देखिए, आरबीआई अगर रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंक्स भी उसको कस्टमर्स तक पास ऑन करते हैं। दोनों तरीके से लोन लेंगे अगर आप बैंक से, तब भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, और बैंक में आप जमा करेंगे तब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा भी, लेकिन बहुत कम है। जितना ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, इससे ज़्यादा तो बिना सेविंग, बिना एफडी कराए ही मिलता था एक समय पे, जब ये सरकार नहीं आई थी। लेकिन इस सरकार के आने के बाद देश कितना ऊपर उठा है, ये आप खुद ही देखिए और खुद ही सोचिए। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ सीधे। आई होप आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।